नमस्कार, आदाब। आवाज दी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है। सबसे पहले सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आवाज दी वॉइस की तरफ से भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, घर घर जगमग दीप जलाएं, दिवाली मनाएं, दिवाली मनाएं। दिवाली ढेर सारी खुशियां लेकर आती हैं। लक्ष्मी माता का स्वागत होता है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे यहाँ पर आज हमारे स्टूडियो में हमारी खास मेहमान, जो दिवाली का मुहूर्त तो बताएंगी ही और नेगेटिविटी को कैसे अपने घर से दूर भगाएं उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। उनका नाम है वैशाली जैन, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, स्पिरिचुअल कोच भी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वैशाली जी। बहुत बहुत दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो हमें बताइए, इस दिवाली का आज इस बार जो दिवाली आ रही है उसका शुभ मुहूर्त क्या है? अंजलि मैम, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। पहले तो इस बार की दिवाली 2023 की दिवाली एक्चुअली में 6 दिन की है, जो अमूमन हर साल 5 दिन की पड़ती थी। 10 तारीख धनतेरस से ये शुरू हो रही है और 15 तारीख को भाई दूज के साथ इसका समापन होगा। जी, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस बार की दिवाली इतनी ऑस्पिशियस है कि ये इतने सारे योग बना रही है, जिसको हम राजयोग भी कहते हैं। बहुत सारे लोग अपनी कुंडली दिखवाते हैं, राजयोग के बारे में जानना चाहते हैं, और गज केसरी योग के बारे में भी उन्होंने सुना होगा, जो कि बेसिकली नेम, फेम, पैसा आपको सब देती है। जी, इस बार दिवाली पे गज केसरी योग और इस तरीके के मल्टीपल बहुत सारे योग बन रहे हैं। तो अगर मैं मुहूर्त की बात करूं, दिवाली हमेशा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या पे सेलिब्रेट होती है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं कि अमावस्या वो दिन होता है जब हम अंधकार के ऊपर रोशनी, दीप जलाकर हम अपने पितरों को भी याद करते हैं और लक्ष्मी का आवाहन भी करते हैं अपने घर में। तो अगर मैं मुहूर्त की बात करूं, अमावस्या हमारी 12 नवंबर 2023 को 2:45 से दिन में शुरू हो जाता है। अमावस्या शुरू हो रहा है 12 तारीख को, 12 नवंबर को, और ये चल रहा है 13 नवंबर के करीबन 3 बजे तक, 2 PM 57 तक, 2:47 तक ये चल रहा है। अब अमावस्या का तो टाइम है 12 से 13 का, तो इसीलिए जब दिवाली हम मनाते हैं, दिवाली का टाइम होता है रात का। जी, और जो पूजा होती है, जिसको हम लक्ष्मी पूजन भी कहते हैं, जब हम कहते हैं कि हम लक्ष्मी जी, गणेश जी की स्थापना करते हैं और उनको पुष्प, अक्षत, रोली और उनका श्रृंगार करके हम उनको बिल्कुल दीप के साथ सजा के हम लोग पूरा उनका स्वागत करते हैं अपने घर में। सबसे बड़ी बात दिवाली पे ये समझने की ज़रूरत है हमें कि मुहूर्त जानने से पहले हमें ये समझना चाहिए, अगर आप मियाँ बीवी में, माता पिता में, बच्चों में अगर प्रेम होगा तो ही लक्ष्मी जी घर आएंगी। जी, ये बात बहुत जरूरी है। हम आपसे जानेंगे, मुहूर्त तो आपने बता दिया कि उस वक्त ही हमें पूजा करनी है, और क्या क्या शुभ योग बन रहे हैं ये भी आपने बताया। इसमें एक छोटा, मैम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इसमें लक्ष्मी पूजन का समय मैं आपको बता देती हूँ, निर्धारित समय हमारे दर्शकों को बताइए। मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, 5:40 से लेकर 8:16 तक लक्ष्मी पूजन का समय है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वृषभ राशि की स्थिरता, एक वृषभ राशि एक स्थिरता होती है, जो कि 1 घंटे का समय हमें दे रही है, 5:40 से 7:36 का। आप अपनी सारी पूजा सामग्री तैयार कर लीजिए 5:40 तक, फिर स्थापना शुरू करिए, यानी कि 3 घंटे ही है। तो ये हमारे पास 5:40 से लेकर 8:16 तक का समय है। इस दौरान आप लक्ष्मी पूजन करिए, 11, 21, 51 दिए, जितनी भी दियों के साथ आपके घर की जो भी रिचुअल्स हैं आप उसको स्टार्ट करिए, और फिर इसके बाद आप अपना दीप से घर को सजा सकते हैं। पूजन का समय ये। दर्शकों, हम वैशाली जी ने हमें बताया शुभ मुहूर्त क्या है, जो 5 बजे से लेकर के कुछ मिनट 40 से लेकर के 8:15 तक है। अब हम इनसे जानेंगे कि जो कि बहुत बहुत जरूरी बात है कि दरिद्रता, नेगेटिविटी, उसको हम अपने घरों से कैसे भगाएं और लक्ष्मी माता का स्वागत कैसे करें, वो आप हमें कुछ रेमेडीज बताएंगे। श्योर। एक चीज़ जो मैंने सबसे पहले बोली कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपकी पूजा से पहले कोई मनमुटाव हो जाए, इस दिन के लिए कोशिश करें कि मनमुटाव ना करें, दूसरे कमरे में चले जाएं या लड़ाई ना करें, क्योंकि पूजा की शुरुआत में हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़, स्मॉल टिप, जो घर की महिलाएं हैं
वो जरूर, क्योंकि दिन भर के काम से, पकवान बनाने से लेकर इन साफ सब से सफाई। साफ सफाई इतना थक जाती है कि वो तैयार ही नहीं होते हैं। ये जानना बहुत आवश्यकता है हमारे को कि लक्ष्मी जी का रूप होती हैं घर की महिलाएं, घर की बीवी, आपके बच्चे, वो कन्याएं। हम नौ दुर्गे करते हैं तो हम उन लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए औरतें जो हैं वो तैयार हों, अच्छे से पायल पहने, कान में झुमके पहने, जी मैं उसी सुंदर पे आ लगे। रही हूँ कि सजना सवरना, दिवाली के दिन नए कपड़े पहनते हैं, सब लोग पहनते हैं, और खास करके लक्ष्मी का रूप होती है घर की गृहिणी। तो हम आपसे ये जानेंगे इस रेमेडी के लिए हमें ये बताएं किस रंग को पहनना चाहिए, या रंगों का, कौन से रंगों का इस्तेमाल करें, जैसे रंगोली है या खुद को संवरने के लिए। देखिए, सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी को प्रिय है सफेद रंग, लाल रंग, पीला रंग। लेकिन जब त्योहार की बात होती है तो हमारे को पीला, नारंगी, लाल, इस तरह के कलर्स को ज्यादा इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। मैं डेट वाइज, बर्थ डेट वाइज भी लोगों को बताना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो मैम, कि मैं डेट वाइज बताना चाहूंगी कि लोगों को क्या कलर अपने डेट के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर दिवाली। द पीपल बॉर्न विद नंबर 1, 10, 19, ये लोग येलो और रेड का कॉम्बिनेशन पहने, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो 2 नंबर है या जिनका 11 तारीख को जन्म हुआ है, जिनका जो फर्स्ट डेट है वो 2 के टोटल में आ जाए, तो वो व्हाइट, सिल्वर, गोल्डन, इस तरह के शेड्स को, पेस्टल कलर्स जो होते हैं वो पहने जी। 3 नंबर के जो हो गए, 3 हो गए, 21 हो गए, 12 तारीख के जो लोग हो गए, ये लोग ग्रीन, पिंक, येलो के शेड्स को ज्यादा पहने। तो इससे ऐसे कलर्स पहनने से लक्ष्मी माता ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी हम किसी के घर जाते हैं, हमें बड़ा उनका रौनक जगमग देख के हम बड़े अट्रैक्ट फील करते हैं, हमें लगता है हम बैठे। आगे बताइए। तो 4 नंबर वालों के लिए है ब्राउन एंड ग्रीन, लाइट शेड्स ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन। 5 नंबर वालों के लिए है ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्राउन। 6 अंक वाले पहन सकते हैं गोल्डन, येलो, ब्लू के शेड्स को। 7 अंक वाले इनकॉर्पोरेट करें लाइट येलो एंड लाइट ग्रीन कलर्स को। कॉम्बिनेशन कुछ भी और ले सकते हैं, बट येलो ग्रीन कलर को जरूर इनकॉर्पोरेट करें। 8 अंक वाले ब्लू, ब्राउन, येलो कलर के शेड्स को इनकॉर्पोरेट करें अपने वस्त्र में। और 9 अंक आखिर में बनता है तो ऑरेंज, पिंक एंड येलो। ये शेड्स हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ हमें आज के दिन, दिवाली के दिन हमें पहनना चाहिए। तो दर्शकों, रेमेडीज वैशाली जी ने हमें बताई है कि अंकों के हिसाब से आप कलर्स कौन कौन से पहन सकते हैं दिवाली के दिन लक्ष्मी माता को अट्रैक्ट करने के लिए और नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए। उसके लिए आपने रेमेडीज क्या क्या बताई? हाँ, एक और रेमेडी जो बहुत लोगों को एक्चुअली में पता नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं इसको पिछले 7-8 सालों से कर रही हूँ। आप 11 तारीख को, जिस दिन हमारी नरक चतुर्दशी है, जिसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं जी, उस दिन आप शाम के समय सूर्यास्त से पहले अपने घर की सारी दरिद्रता यानी गंदगी को एक जगह किसी कोने में इकट्ठा कर लीजिए जहां अमूमन लोग नहीं आते हैं। और रात को मिडनाइट पे उस कूड़े को घर से बाहर निकालें और एक बड़ा दिया वहां जला दें। तो जहां से दरिद्रता को आपने इकट्ठा करके निकाल और रोशनी वहां पर लगा दी, और वहां दिया लगा दीजिए और पॉजिटिविटी। और वो दिया इतना उसमें तेल डाले कि वो ब्रह्म मुहूर्त तक बढ़ जाए, मॉर्निंग तक। वो आपके 3-4 बजे तक वो बढ़ जाए और आप उसको फिर अगले दिन नॉर्मल आप जैसे चलते हैं आप करिए। तो इसका क्या होगा, दरिद्रता आपने मिडनाइट में निकाली, नेगेटिविटी निकाली, और दिए से आपने उसमें पॉजिटिविटी भर दी, और नेक्स्ट डे हमारी लक्ष्मी तो आएंगी। जी 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 जी, तो बहुत ही अच्छा बताया आपने। मुहूर्त, अच्छा छोटी दिवाली का भी मुहूर्त बता दीजिए। छोटी दिवाली का भी मुहूर्त मैं आपको बता देती हूँ। छोटी दिवाली हमारे इंडिया में जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1:58 PM, जो कि 11 नवंबर को शुरू हो जाएगा, शनिवार के दिन, और 12 नवंबर को 2:45 तक ये छोटी दिवाली का मुहूर्त है, और जिसके बाद हमारी बड़ी दिवाली की आरंभ हो जाएगा 2:45 से। सो इस दौरान आप शाम के टाइम पे कभी भी 1:45 के बाद आप अपने घर में जैसे भी लोगों के जो भी अवेलेबिलिटी बनती है उसके हिसाब से आप लोग दिया जलाइए, द्वार पे दिया रखिए। 11 दिए अपने घर पे, पानी की जगह पर, बाथरूम में, किचन में, जहां और खास तौर से अगर किसी ने कोई पीपल का पेड़ है आसपास तो वहां भी जरूर एक दिया जलाएं, क्योंकि ये अमावस्या की शुरुआत होती है, शनि का, और साथ ही साथ आपके पितरों की भी
इसमें एक हमारे उनका को भी ब्लेसिंग्स भी आशीर्वाद हमें मिलता है, मिलेगा। ब्लेसिंग्स मिलते हैं। तो वैशाली जी, आपने इतनी सारी बातें बताई, इतनी रेमेडीज बताई, मन खुश हो रहा है। और क्या कहते हैं, दिवाली की रौनक तो कुछ और ही होती है, इंतजार होता है, नए कपड़े मिलेंगे। अब बताएं, अब बात आई खाने की, मिठाई की, कि लक्ष्मी जी को क्या चढ़ावा चढ़ाया जाए, कौन सी मिठाई चढ़ाई जाए। देखिए, लक्ष्मी जी को प्रिय होता खुश है करने के लिए, खुश करने के लिए उनके लिए सबसे ज्यादा प्रिय उनको है खीर। सफेद कोई भी ऐसा, जिसको आप कलाकंद भी बोल सकते हैं, सफेद पेड़ा भी बोल सकते हैं। अब अगर आप रसगुल्ला भी हो सकता है, लेकिन घर पे हम खीर बहुत इजीली बना सकते हैं। रसगुल्ला वगैरह हम बाहर से खरीदते हैं, तो घर की जो लक्ष्मी है वो बनाए खीर, और फिर वो अपने ही हाथों से अगर अपने पति को और लक्ष्मी माँ को सबको भोग लगाए, पहले लक्ष्मी माँ को भोग लगा के फिर अपने हाथों से अगर अपने रिश्ते को भी मधुर करना है, तो पति पत्नी आपस में अगर एक एक चम्मच एक दूसरे को खिला दे तो उनका प्रेम जरूर बढ़ेगा और लक्ष्मी जी जरूर आएंगी। जरूर जानेंगे कि दिवाली के दिन जो मनमुटाव होता है, नेगेटिविटी होती है, रिश्तों को कैसे संभाला जाए उस दिन, रिश्तों में कैसे मिठास लाई, उस रेमेडीज को बताइए। तो पहले तो मैम खीर का, जैसे जब आप भोग लगा लें लक्ष्मी माँ को और सारी पूजा कर लें, तो आप सबसे पहले पति पत्नी आपस में इस भोग को एक दूसरे को प्रसाद के तौर पे एक अपने हाथों से खिलाएं, तो प्रेम बढ़ेगा। पत्नी को खिलाएं, एक ही चम्मच से खिलाएं, ओके, सेम चम्मच, जूठा खाएं, ओके, ठीक है। दूसरा, आपको उस दिन अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि हम जैसे धनतेरस से हमारे घर में हम लक्ष्मी को मुद्राओं के तौर पे हम चीज़ों को, हम सिक्के लाते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। बहुत अच्छा टोटका है ये, अगर पति उस दिन अपनी पत्नी के लिए कोई भी ऑर्नामेंट अगर खरीद ले और 12 तारीख को रात में पूजा के दौरान उसको आप वहीं रख दीजिए और अगले दिन अपनी पत्नी को अपने हाथ से उसको पहना दीजिए, दिवाली के नेक्स्ट डे। तो आप ये समझ लीजिए आपने लक्ष्मी को लक्ष्मी दी। जैसे ही आप लक्ष्मी को जब लक्ष्मी देते हैं तो आपकी लक्ष्मी में बढ़ोतरी होगी और आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा हो जाएगा। वाह वाह वाह, जैसा आपने कहा कि देखिए घर में रिश्ते अच्छे हों और भी दोस्तों को जाते हैं, बधाइयां देने जाते हैं, तो आपने कहा कोई भी ऑर्नामेंट, चाहे वो छोटी सी पायल हो, बाली हो, बिछिया हो, बहुत मतलब वो चांदी या सोना, बस कोशिश ये करिए कि चांदी या सोने में ही कोई चीज दीजिए। पैरों में हम सोना नहीं पहनते हैं, लेकिन आप कान के झुमके दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। ये देखिए मौके होते हैं, और ये हमारे, इवन मैं अगर बताऊं एस्ट्रोलॉजिकली, अगर हमारे को अपना शुक्र ठीक करना है, वीनस, तो बीवी को आपको अमूमन हर महीने 2 महीने में एक आध चीज जरूर दे देनी चाहिए। वो खुश, तो आप ये समझ लीजिए आपका घर खुश, घर परिवार खुश, और खुशी खुशी ये त्योहार मने। तो अब हम आते हैं, क्योंकि दिवाली के साथ साथ पूरा हफ्ता ही त्योहारों का हफ्ता चलता है। जैसे कि उसके बाद गोवर्धन पूजा होती है, फिर भाई दूज होता है, तो उसके बारे में भी और मुहूर्त बता दीजिए। गोवर्धन पूजा में हमारे को श्री कृष्ण की, उसमें हम इसको मनाते हैं क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था बारिश से बचाने के लिए। तो सबसे पहले तो मुहूर्त का मैं आपको समय बता दूं कि सुबह के अगर समय पे आप गोवर्धन करते हैं, अन्नकूट करते हैं जिसको हम कहते हैं, तो 6:43 से लेकर 8:54, 6:43 to 8:54 इन द मॉर्निंग, एंड इवनिंग में है 3:27 PM to 5:38 PM। तो ये दौरान जिसमें आप पूजा कर सकते हैं, आप गोबर के उपलों से पहाड़ बनाते हैं जिसको हम गोवर्धन पर्वत बोलते हैं। हम लोग खाना कहते हैं कि 108 किस्म के खाना होना चाहिए, या कम से कम नहीं तो 51 तरीके के खाने होने चाहिए जो कि हम भोग के तौर पे लगाते हैं। तो आइटम्स आप कर सकते हैं, बट बाकी आपकी श्रद्धा। और किसके बाद भाई दूज की अगर हम बात करते हैं, तो भाई दूज का समय शुरू हो रहा है, अगर हम सुबह 14 तारीख को 2:36 से ये शुरू हो रहा है, जो कि आपके 15 तारीख को 1:47 तक। इतना तो ये पूरा टाइम है आपका, पूरा टाइम है। तो लेकिन इसको कोशिश करें कि आप 15 की सुबह करें, क्योंकि 14 को आप गोवर्धन करेंगे, तो आप थक जाएंगे। तो फिर 15 को नेक्स्ट डे, क्योंकि हमें सेलिब्रेशन का जो मौका मिल जाए हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, और अपने भाई के लिए बिल्कुल। और ये पकवान बनेंगे, इतने हंसी खुशी का माहौल होता है, गप्पे छड़ा के होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं। तो 15 तारीख को टीके का मुहूर्त अगर मैं बात करूं कि जब भाई को टीका लगाना है, तो वो 15 तारीख को 1:16 से लेकर 3:27 तक। तो ये पूरा हफ्ता जो है, ये पूरे दिन जो है, त्योहारों का है, खुशियों का है, मिठाइयाँ खाने का है, और
बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ इसके अलावा भी आप कोई एक खास रेमेडी अपने मन से दर्शकों को बताना चाहती हैं? मैं एक खास रेमेडी लोगों को ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इस दिन ज़रूर कोशिश करिए, 2 चीज़ें लाइए अपने घर में लक्ष्मी पूजा से पहले। एक श्री यंत्र जो कि लक्ष्मी जी का घर बोला गया है। ओके। आपका श्री यंत्र ईस्ट दिशा में अपने मंदिर में रखिए, उनकी स्थापना कर दीजिए, आपके घर में लक्ष्मी बढ़ेगी। और लोगों के अंदर मिथ है कि उल्लू जो होता है, आउल, वो एक अंधविश्वास लेके बैठे हैं, वो नेगेटिविटी है, वो ये है। वो नहीं, लक्ष्मी जी का वाहन है। लक्ष्मी जी का वाहन है। और अगर आप एक छोटा भी उल्लू या उसकी फोटो अपने घर की तरफ फेस करते हुए उसको अगर स्थापित कर देते हैं, तो आज के समय में जब नजर नेगेटिविटी इतनी अट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोगों की एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आप कहना चाहती है मेन गेट पे लगाएं? जैसे आपका गेट अगर मान लीजिए इधर है, तो आप उल्लू को ऐसे लगाए कि वो गेट की तरफ मुंह रहे उनका, कि जैसे आप एंटर करें तो हमारे लाफिंग बुद्धा लगाते हैं लोग, गणेश जी की फोटो लगाते हैं। तो आप छोटा सा उल्लू या उल्लू की फोटो प्लेस करिए, यकीन मान के रखिए उल्लू जो है कि मेन गेट की तरफ देखे, जो भी नेगेटिविटी मेन गेट से आती है उसको कट जाएगी। लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी खुद आएंगी आपके द्वार। और इस दिन जरूर याद रखिए, घरों में लोग बाहर की तरफ ताला टांग देते हैं या अंदर की तरफ जी, ये बिल्कुल ना करें। अगर आपके घर में ताला है, ताला इज अ डेड आइटम। ताला क्या है, वो बंद कर दिया है। जब अगर आप गेट को बंद कर देंगे तो लक्ष्मी जी कैसे आएंगे? जी बिल्कुल, कहते हैं गेट सारे खुले रखिए, रोशनी रखिए, कहीं अंधेरा ना रखिए जी। तो दर्शकों, हम सब की तरफ से, आवाज़ द वॉइस की तरफ से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और आप इन रेमेडीज को इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।